Welcome to MR Jain Public School, Class 9th, English. Today we start chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. It is a chapter about Albert Einstein, who was born on March 14, 1879 in German city of Ulm. So, आप लोगों ने सबने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा बेटा। तो उनके बारे में पूरी स्टोरी है। उनका बर्थ कहाँ हुआ था, जैसे हमने देखा 14 मार्च को 1879 में हुआ था जर्मन सिटी में। तो उनका ऐसा कोई भी साइन नहीं था बचपन से जो हम उनको ग्रेट बोलें या फिर जीनियस बोले, बल्कि उनकी मदर जो बोलती थी कि वो बोलने में हकलाते थे। ठीक है, उन्होंने बहुत लेट जो है बोलना स्टार्ट किया था एंड उनका सर जो है वो देखने में भी बहुत लार्ज था, तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत जीनियस हैं। जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था तो हर लाइन को वो 2 टाइम्स रिपीट करते थे एंड उनको नहीं पता था कि उनको बच्चों के साथ जो है कैसे खेलना है, तो सब उन्हें बोरिंग ब्रदर बुलाया करते थे। वो अपने मैकेनिकल टॉयज़ के साथ ही खेला करते थे। जब उनकी सिस्टर बॉर्न हुई थी माज़ा, तो उन्होंने अपनी सिस्टर को देख के भी ये बोला था कि वेयर हर व्हील्स वर, उसके व्हील्स कहाँ है, उसके टायर कहाँ है, क्योंकि उन्हें कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं थी। फिर उन्होंने पियानो बजाना भी सीखा था, बहुत अच्छा पियानो बजा लेते थे वो। उसने बहुत सक्सेस हासिल करी, लेकिन वो खाली उन्होंने अपनी मदर के इंटरेस्ट के लिए सीखा था बजाना। उनके हेड मास्टर ने भी ये बोल दिया था कि उनको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो भी मानते थे कि वो इतने जीनियस नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ने में उतने बैड नहीं थे, स्टडी में इतने बैड नहीं थे। जब उन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन करा था मुनीक में, तो उनके सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे बेटा, और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स उन्हें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट थे। और वो उनको डिसिप्लिन पसंद नहीं था। स्ट्रिक्टनेस जो स्कूल में होती है, ऑर्डर्स रूल्स वगैरह स्कूल में जो होते हैं, वो उनको पसंद नहीं थे। तो इसलिए उनको स्कूल में सफोकेशन होने लग गई, और सफोकेशन की वजह से उन्होंने एट द एज ऑफ 15 स्कूल छोड़ दिया था एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़ूरिक पे जाके स्टडी करेंगे यूनिवर्सिटी में। एंड बिकॉज वहाँ के लोग उन्हें बहुत अच्छे लगे, अंडरस्टैंडिंग लगे, तो वो वहाँ जाके स्टडी करना चाहते थे। और वहाँ पे उनकी जो फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, वो बहुत क्लेवर थी। उनके साथ उनको लव हो गया एट द एज ऑफ 21 एंड आइंस्टीन वर्क एज अ टेक्निकल असिस्टेंट, फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब। अब उन्हें जॉब तो मिल गई थी, लेकिन उनकी जो लव लाइफ है, वो प्राइवेट लाइफ है, वो अभी तक आगे नहीं चली थी। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम तो कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनकी जो मदर थी वो उससे शादी नहीं कराना चाहती थी गर्ल से, बिकॉज वो कहती थी कि जैसे तुम बोरिंग हो, तुम एक बुक की तरह हो, वैसे ही वो भी बोरिंग है, और वो तुमसे 3 इयर्स बड़ी है, तो मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं कराना चाहती हूँ। और उनका एक फेमस पेपर भी बहुत फेमस हुआ था 1905 में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उन्होंने फ़िज़िक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व भी करी थी, और कुछ टाइम बाद फाइनली उनकी मदर मान गई थी और उनकी जो शादी है वो हो गई थी जनवरी 1903 में, जिसके बाद उनके 2 सन्स थे। लेकिन कुछ ईयर्स बाद उनके बीच में आपस में लड़ाई होने लग गई, झगड़े होने लग गए एंड फाइनली 1919 में उनका डिवोर्स हो गया और उन्होंने सेम ईयर एल्जा से शादी कर ली बेटा। और 1915 में उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी पब्लिश हुई, और उनके काम को बहुत ज़्यादा जो है प्रेस्ड किया गया। उनको साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोला गया इन द न्यूज़पेपर। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला 1921 में, और उनको बहुत जगह पर पूरे वर्ल्ड पे बुलाया गया। बट जब नाज़ीज़ आए जर्मनी में 1933 में, तो उन्होंने अपना जगह छोड़कर, जर्मनी छोड़ के यूएस चले गए। फाइनली पूरी परमानेंटली वहाँ शिफ्ट हो गए। 5 साल बाद जो है न्यूक्लियर फिज़न जब डिस्कवर्ड किया गया बर्लिन में, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, और उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ कहीं नाज़ीज़ का यूज़ ना कर ले एटॉमिक बम बनाने के लिए। बट उन पे उसका कोई भी असर नहीं हुआ, जो उन्होंने वार्निंग दी थी उसका कोई भी असर नहीं हुआ फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट पे, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया,
खुद ही बेटा उन्होंने जो है बॉम्ब डेवलप कर लिया सीक्रेटली और उसे जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी आप लोगों ने सुना है उनमें उन्होंने जो है डाला, ड्रॉप किया 1945 अगस्त को। ठीक है। सो इससे जो आइंस्टीन है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, बहुत अपसेट हो गए, अंदर से पूरी तरीके से हिल गए। तो अब उन्होंने सोचा कि प्रेसिडेंट को लेटर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि हमें एक गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे आने वाले 10 साल तक उन्होंने पॉलिटिक्स में ही काम करा ताकि वो अपने नेशन में शांति ला सके, डेमोक्रेसी ला सके। इसी के लिए उन्होंने वर्क करा। एंड एट द एंड 1955 को उनकी डेथ हो गई जब उनकी एज 76 थी। सो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ ग्रेट विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न। उन्होंने वर्ल्ड के लिए जितना करा उतना ही कम है, इसलिए उन्हें अपनी कंट्री का एक पर्टिकुलर मेंबर माना जाता है। तो ये तो बेटा हमारा एक चैप्टर था अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरे ढंग से अब क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।